नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट में। आज का जो टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना इस टॉपिक से एकदम 100% की गारंटी है कि एग्ज़ाम में आएगा, छपेगा, एकदम छपेगा। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या है वो चीज़ें बताई जाएगी, जैसे क्या है कि एकदम एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम में हूबहू वही क्वेश्चन मैच कर जाए। ये नहीं कि फालतू चीज़ें पढ़ाई जा रही है और आप वेस्ट अपना टाइम कर रहे हैं, ला के इधर से उधर से घुमा के, ऐसी चीज़ें नहीं है। घुमाने वाला काम नहीं, एकदम एक्यूरेट और रास्ते वाली बात बताई जाएगी। बात करते हैं पीएच मान की और पीओएच मान की। ये दोनों मान पूछा जाएगा। हाई स्कूल में आपका पीएच मान दिया गया है। अब क्या लिखना है, पीएच मान हाई स्कूल स्टैंडर्ड में कितना है, 12th स्टैंडर्ड में कितना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड की बात, पीएच मान किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है। परिभाषा तो परिभाषा होता है, देखिए, हाइड्रोजन आयन के, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में उसके सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर, पहले सूत्र देख लीजिए, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब दूसरी परिभाषा देखिए, आप इस परिभाषा को एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए, कैसे लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद रहा, एग्जैक्टली ये फार्मूला याद रहा, ठीक, तो इस फार्मूला की वजह से डिफिनेशन बना सकते हैं। ये पीएच मान है, इसकी परिभाषा बनाइए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हाइड्रोजन आयन है, इसकी सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को, ऋणात्मक लघुगणक को, इसको हिंदी में लघुगणक कहते हैं, इंग्लिश में लॉगरिथमिक बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोला जाता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। तो पीएच बराबर होता है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को या लॉग को पीएच मान कहते हैं। परिभाषा खत्म, द एंड। बस इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। सूत्र याद रखिए, परिभाषा लिख दीजिए। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। जैसे आपने पीएच देखा, उसी प्रक्रिया से पीओएच देख लीजिए। इसकी भी परिभाषा कुछ वैसे ही रहेगी, परिभाषा में कोई बदलाव नहीं। पीओएच बराबर ये होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन, ओएच माइनस आयन। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है पीएच मान और पीओएच मान। इसका तात्पर्य क्यों है और क्यों किया जाता है, थोड़ी सी व्यवहारिक भी समझ लीजिए। जैसे आप कुछ भी चीज़ें मार्केट में जाते हैं, चाट लेते हैं। चाटने का मतलब खा लेते हैं, ये नहीं कि कुछ भी लेके ऐसे चाट लिए फेंक दिए, नहीं, खाते हैं। खाने से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब हर एक चीज़, जो भी पदार्थ मार्केट में है जो खाने योग्य है, उसकी पीएच मान बदलती रहती है। ठीक, आपके शरीर की पीएच मान कुछ और होगी, बाकी किसी खाने वाले चीज़ की शरीर की उसकी पीएच मान अलग होगी। फ्रूट भी देखिए, जितने भी फ्रूट होते हैं अप्रॉक्स जो है वो एसिड होते हैं, एसिडिकल नेचर के होते हैं, मतलब अम्लीय नेचर के होते हैं। जब उनकी प्रकृति ही अम्लीय हो गई, और आपसे कहा भी जाता है, बड़े बड़े बुजुर्गों की राय भी होती है कि खाली पेट आप फल का इस्तेमाल ना करें। फल खाने से खाली पेट क्या होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब, एक तो आपका मुंह में लार बन जाता है, हाँ, लार का नाम लिए तो मुंह में आपके लार आ गया होगा। लार आने से क्या होता है, उसकी पीएच मान अम्लीय नेचर की होती है, और आप उसके साथ साथ फल भी खा लिए तो वो भी अम्लीय नेचर का हो गया, दोनों अम्लीय नेचर का हो गया। अब क्या करेंगे, पेट में जाएगा, जब पेट में जाएगा तो क्या होगा, वो एसिड बनाएगा। यही कहने का मतलब है कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन और पीओएच बराबर माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन। कहने का, अब यहीं से देखिएगा, यहीं पर बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से बता देंगे। कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ का सेवन कीजिए जिसमें आप ज़्यादातर पीएच वैल्यू का इस्तेमाल ना करें। जैसे आप ज़्यादातर अगर फल खा रहे हैं तो खाली पेट फल ना खाइए। अगर आप बेसिकली जैसे मान लीजिए कि बेसिक वाली चीज़ें खाए हैं, तब आप एसिडिक खाइए, और जब एसिडिक खा चुके हैं तब आप बेसिक खाइए। इससे क्या होता है,
पाचन क्रिया में बैलेंसी आ जाती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लीजिए और खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाइए। तो मीठा क्या करता है, मीठा बेसिक नेचर का होता है और खाना एसिडिक नेचर का होता है। एसिड और बेस जैसे मिलता है उसका रिएक्शन होता है और साल्ट और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। कहने का मतलब पीएच मान में हमने ये देखा कि जब हम एसिडिकली मतलब अम्लीय प्रकृति का कोई चीज़ खाना खाएं और क्षारीय प्रकृति का कुछ उसके बाद खाएं तो दोनों रिएक्शन होता है और वहाँ पे अभिक्रिया कंप्लीट होती है। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग परिभाषा में पीएच देख लिए, परिभाषा में पीओच देख लिए और व्यवहारिक भाषा में हम लोग इसकी उपयोगिता भी देख लिए। ये पीएच मान की परिभाषा वो होती है जिसमें log ऑफ H प्लस आयन होता है। पीओएच मान की परिभाषा होती है जिसमें माइनस log ऑफ H प्लस आयन होती है। परिभाषा में सूत्र लिख देंगे, एग्जैक्टली आपको 100% टीचर नंबर देगा, कहीं से नहीं काटेगा, 0% भी नहीं कटौती कर सकता है। तो परिभाषा यहीं से बना लीजिए, पहले सूत्र लिखिए फिर परिभाषा लिखिए, आपकी मर्जी, या पहले परिभाषा लिख लीजिए तब सूत्र लिखिए। तो सूत्र याद रखना चाहिए, या सूत्र आप कहीं या लिख लिए तब आप परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। पीएच बराबर होता है माइनस log ऑफ H प्लस आयन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीओएच कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पीओएच कहते हैं, बस ये पीएच मान की परिभाषा। अब एक हो गया पीएच और एक हो गया पीओएच। ध्यान से सुनिए, एक हो गया पीएच और एक हो गया पीएच। यहीं पर अगर हम H प्लस और OH माइनस को मिला दें, इन दोनों को एक बक्से में पैक कर दें, तो आपको एग्जैक्टली क्या बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा वाटर, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। कहने का मतलब अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम H2O का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ध्यान से सुनिएगा, अगर H2O का हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन कराएंगे तो ये H प्लस OH माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान निकालेंगे तो K बराबर होता है, मतलब जल का आयनिक गुणनफल KW बराबर होता है, ये हो जाएगा H प्लस, ये हो जाएगा OH माइनस और नीचे हो जाएगा आपका H2O। पहले होता है प्रोडक्ट, ऊपर लिखा जाएगा प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है प्रोडक्ट और नीचे हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। इंग्लिश में देख लीजिए, मैंने इंग्लिश में लिखा। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री की कुछ भाषा जो होती है ना, इंग्लिश में ही याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, उत्पाद, और रिएक्टेंट का जो परिभाषा होता है, सॉरी हिंदी होता है रिएक्टेंट, इसका होता है अभिकारक, अभिकारक। अब बताइए अभिकारक कौन लोग याद करेगा, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा KW बराबर H प्लस OH माइनस और H2O। कहने का मतलब कि पानी की जो सांद्रता होती है, जो H2O की सांद्रता जो होती है वह उसका मान 1 होता है। H2O की जो सांद्रता होती है उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रुक जाइए, दोबारा लिख रहे हैं, H2O की सांद्रता इसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक फार्मूला जनरेट होगा और यह जनरेट होकर कितना आएगा, KW बराबर H प्लस फिर OH माइनस, एक फार्मूला बन जाएगा। जल है तो जल का आयनिक गुणनफल, ये आयनिक गुणनफल है, आयनिक गुणनफल होता है 10 के घाते -14। ध्यान से सुनिए, 1 गुणे 10 के घाते -14, ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों तरफ माइनस लाग लेंगे, दोनों तरफ माइनस लाग लेंगे तो एक फार्मूला नया बन जाएगा। अब फार्मूला क्या बनेगा देख लीजिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। जब इसका लेंगे माइनस लाग लेने पर, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस लाग लेने पर, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए माइनस लाग लेने पर, माइनस दोनों पक्षों में लिखिएगा, दोनों पक्षों में माइनस लॉग लेने पर। जैसे ही माइनस लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -14,
ये कन्वर्ट हो जाएगा इसका, इसको छोड़ दीजिएगा, इसके तरफ लीजिए माइनस log ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। अब जानते हैं एक सूत्र होता है, log में एक सूत्र होगा, आप शायद नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए। अगर log यम गुणे n हो तो इसका मतलब होता है log m प्लस log n। अगर बेस सेम होना चाहिए, नीचे बेस है, बेस 10 में है, बस बेस समझ लीजिए कि 10 है, लेकिन 10 लिखा नहीं जाता है, बस मान लिया जाता है कि मान लीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो 10 लिखना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार। लेकिन साइंस में आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे इस चीज़ को जैसे ही तोड़ेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, और जैसे ही समीकरण 1 से अगर बात करते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा। एक और सूत्र देख लीजिए, log अगर m का पावर n हो तो इसका मतलब n बाहर निकल जाता है और log m बन जाता है। ये दो फार्मूला अति महत्वपूर्ण है। इस फार्मूले को जब लेंगे तो ये हो जाएगा 14 बराबर माइनस log ऑफ एच प्लस आयन, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस log ऑफ ओ एच माइनस आयन। ये माइनस क्यों आ गया? जैसे गुणा प्लस में टूटेगा उसके सामने माइनस लगा हुआ है, और माइनस जो है प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए माइनस हो गया। आप देखिए कि माइनस log ऑफ एच प्लस बराबर पी एच होता है और माइनस log ऑफ ओ एच बराबर पी ओ एच होता है। तो यहाँ 14 बराबर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा पी एच और प्लस क्या हो गया? पी ओ एच। तो एक सूत्र बन गया किसके बीच में? पी एच और पी ओ एच के बीच में एक रिलेशन बना। इस रिलेशन से आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि पी एच वैल्यू कितना है और पी ओ एच वैल्यू कितना है। चार्ट रिपोर्ट तैयार हो जाता है पी एच और पी ओ एच के बीच में रिलेशन। तो आप सबसे पहले एग्जैक्टली देख लीजिए, परिभाषा देखा मैंने, इन दोनों आयन को जोड़कर H2O बनाया, फिर यहाँ पे इसका जल अपघटन कराया, अपघटन कराने के बाद यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल लिखा, लिखने के बाद इसका मान 1 होता है, ये उत्पाद और एक अभिकारक होता है। यहाँ पे इसका मान 10⁻⁻14 के बराबर हो जाता है। दोनों पक्षों में जैसे एग्जैक्टली लॉग लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है? माइनस log ऑफ 10⁻⁻14 माइनस log ऑफ एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन। और जैसे ही समीकरण 1 से अगर बात करते हैं तो एक सूत्र याद रखिए, log m गुणे n बराबर log m प्लस log कितना हो जाएगा? log m बेस 10 प्लस log n बेस 10। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? log m का पावर n बराबर n log m बन जाएगा। जैसे ही समीकरण 1 से बात करते हैं तो इस समीकरण का क्या कर लेंगे? एग्जैक्टली जो है आप माइनस log लेंगे तो log लेने के बाद ये टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुणा है तो प्लस में टूटेगा, उसके सामने माइनस, माइनस जो है प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे एक रिपोर्ट बनेगा। ध्यान दीजिए क्या बनेगा? पी, इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए इसका मान है पी एच और इसका मान है पी ओ एच, दोनों को जोड़ दीजिए 14 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पीएच मान से संबंधित। अब ध्यान से सुन लीजिए, एग्जैक्टली ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट। ये परिभाषा याद रखना है, अति महत्वपूर्ण। हाई सूत्र याद रखना है कि पीएच और पीओएच के बीच में क्या सूत्र है, इससे परिभाषा बनेगा, इससे परिभाषा बनेगा। इसको आपको अगर जानने की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने पूरा डेरिवेशन करके दे दिया, ठीक है। ये हो गया। आगे इसमें से क्या पूछता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो है थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, तो 1-2 मिनट और हमारे साथ बने रहिए। क्या पूछता है एग्जैक्टली? फिर यहाँ से मिटा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ से पूछता है, अब देख लीजिए, यहाँ पे एक चार्ट तैयार होता है। चार्ट तैयार होता है तो क्या होगा, देखिए 1 से लेकर 14 तक टेबल लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एक टेबल बनाइए। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। 7 जो हमारा होता है, जो 7 है, इसका मतलब होता है कि उदासीन, जिसका पीएच मान, यहाँ पे पीएच मान है, ध्यान से देखिएगा, पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 होगा, 7 होगा, इसका मतलब है उदासीन है, उदासीन होगा। और जिसका पीएच मान 7 से कम, ध्यान से सुनिएगा, 7 से कम होगा, यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाता है, 7 से कम होगा, इसका मतलब वो है कि यह अम्लीय प्रकृति का है।
अम्लीय प्रकृति का है। तो जितना अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो इसका मतलब होगा अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा इसका मतलब होगा ये क्षारीय प्रकृति का। तो ये हो जाते हैं क्षारीय, ये हो जाता है अम्लीय, और 7 नंबर किसका होता है, ये जो 7 होता है वो उदासीन का होता है। तो इसमें 7 में आता किसका है, बस एक ही चीज़ का याद रखिए, कौन, H2O। H2O का जो पीएच मान, मतलब पानी का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। कहने का मतलब, उदासीन का मतलब ये होता है कि पानी एक तरह से एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ना तो वह अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, बीच का होता है, उदासीन होता है। जैसे आवश्यकता पड़ती है वो अम्लीय हो जाता है, और जैसे ही आवश्यकता पड़ती है तो वो क्षारीय कन्वर्ट हो जाता है। पीएच मान अगर 7 से अधिक हुआ, ध्यान से सुनिए, पीएच मान अगर 7 से अधिक हुआ तो इसका मतलब हो गया वो क्षारीय है, और यहाँ पे पीएच मान अगर 7 से कम हो गया, ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको जानना था। तो आपसे पूछ सकता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम वो कौन से नेचर का होगा, तो तुरंत बताएंगे वो अम्लीय नेचर का, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और जिसका 7 होता है वो क्या हो जाएगा, उदासीन। ये पानी का पीएच मान 7 होता है। ये आपसे सवाल में पूछेगा कि जल का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो आप तुरंत बताइएगा, ऑप्शन जैसे दिखेगा तुरंत ठोक दीजिए, ऑप्शन में ठोक दीजिए 7 होता है। तो ये हमारा पीएच मान से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो है क्लास रही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को जरूर भेजें, शेयर करें, और नहीं पढ़ाई करेंगे तो लोटा बर्तन थरिया सब चला के मारेंगे। आज जिस दिन पकड़ा गए, भेटा गए, तो जो है बाल उखाड़ उखाड़ के मारेंगे, लाते मुक्का मारेंगे, क्योंकि पढ़ाई करना अति महत्वपूर्ण है और नंबर लाना भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आप पढ़ाई करते रहें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।